इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज M2 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड M3 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द मास स्मॉल m सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे m नहीं होके m1 होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको m2 की वैल्यू दिया हुआ है और m3 की वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स ये आपको देखिए पहला वाला जो मास इसकी वैल्यू को पूछ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया है, कह रहा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी कि 28 जो नंबर की प्रॉब्लम है। तो आपको मैं कहूँगा कि पहले उस प्रॉब्लम को जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, इसके पहले मैंने उसी को डिस्कस किया है। उससे कहीं ना कहीं आपको जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में जो क्वेश्चन इसके पहले वाला था वो क्या हुआ था। बट हाँ ये उससे क्या है, बहुत इजी फॉर्मेट है इसमें, क्योंकि बहुत आसानी से ये बोला गया है कि आपको बताना है कि M1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये जो M1 मास है ये रेस्ट में रहना चाहिए। ठीक है, तो इससे देखिए अगर M1 मास रेस्ट में अगर है तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है वो ध्यान दीजिए। अगर देखिए M1 मास अगर रेस्ट में है, दैट मीन्स ना तो ये ऊपर मूव कर रहा है ना ही ये नीचे मूव कर रहा है, यानी कि बिल्कुल मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये मोशन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये देखिए स्ट्रिंग से किससे कनेक्टेड है, देखिए ये पुली जो P2 पुली थी कि इससे कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये पुली भी क्या होगी, ये रेस्ट में मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक हमारे ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा तो देखिए पुली भी हमारे ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी। अगर ये पुली हमारी देखिए रेस्ट में, तो जस्ट लाइक इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं फिक्स्ड पुली। ठीक है, अगर हम इसको फिक्स्ड पुली मान सकते हैं तो आप आराम से आप कह सकते हैं फिर ऐसे में देखिए M2 हो और ये M3 दोनों के जो एक्सेलरेशन होंगे वो सेम आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड पुली का लेफ्ट और राइट में दोनों के हमारे जो एक्सेलरेशन है वो सेम होते हैं। और अगर हमारी मूवेबल पुली है तो हमारे अलग होते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए कि देखिए दोनों का A और A मान लेते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि M2 की वैल्यू क्या है, देखिए 2 किलोग्राम, और M3 की वैल्यू है 3 किलोग्राम। पक्का है M3 वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो M2 वाला देखिए ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको बस इन्हीं को एनएलएम का जो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इन M3 की और M2 की आइए इक्वेशन बना लेते हैं, और इसी को सॉल्व करके हम लोग ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और जो इस स्ट्रिंग में देखिए टेंशन आपको दिखाई देगा नीचे वाली स्ट्रिंग में, वो भी आप निकाल सकते हैं। लेट से इसको हम लोग ने T2 माना था तो इसको T2 मान सकते हैं। ठीक है, जो भी आप T1 या T2 मानना है आपको मान सकते हैं। इस स्ट्रिंग का हम लोग टेंशन भी निकाल लेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रिंग का देखिए टेंशन भी हम निकाल सकते हैं आगे चल के। ठीक है, अब देखिए M3 का अगर इक्वेशन देखिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कंफर्म है M3 हमारा हैवी मास का नीचे मूव करेगा। तो आप ले सकते हैं कि M3G। ठीक है, M3G उसके बाद हो जाएगा माइनस का T2 इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कि M3 इंटू में A। ओके, ये आपका इक्वेशन मैंने कहा, अगर वैल्यू को पुट करेंगे M3 का देखिए वैल्यू दिया 3 किलोग्राम, तो यहाँ हो जाएगा 3G माइनस का देखिए यहाँ पे T2 आ जाएगा इज इक्वल टू देखिए आपका 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। ऐसे देखिए अगर M2 की अगर इक्वेशन आप बनाएंगे तो पक्का M2 हमारा ऊपर मूव कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए आपकी इक्वेशन बनेगी कि T2 माइनस का M2G इज इक्वल टू आपको यहाँ पे लिखना है M2A। अगर वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे देखिए T2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2G, क्योंकि M2 के लिए हमारे 2 दिया है, तो यहाँ पे 2G माइनस सॉरी इज इक्वल टू 2A। तो देखिए हमारी क्वेश्चन में 2 हो जाएगी। अब देखिए अगर दोनों क्वेश्चन को आप सिंपली ऐड करेंगे तो देखिए माइनस T2 प्लस T2 देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आप देखेंगे कि 3G माइनस का 2G। देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर रहा हूँ, तो कुल मिला के आप देखेंगे 3G में से 2G को कम किया तो आपको आएगा G इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 3A प्लस 2A कितना हो जाएगा, देखिए 5A। तो कुल मिला के हमारा A कितना आ गया, देखिए A हमारा आ गया G/5। तो अपने को ये मालूम चल गया M2 और M3 का देखिए जो हमारे ब्लॉक है इनका जो एक्सेलरेशन है वो आपको G/5 यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसको एक वैल्यू किसी में उठा के रख दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए T2 आ जाएगा। तो सपोज मैं इसी क्वेश्चन में ला के रख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर T2 निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, तो 2A और प्लस आपको यहाँ पे 2G करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2 एक वैल्यू G/5, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2G/5 और प्लस में देखिए आपका आएगा 2G। इस तरीके से आप अगर एलसीएम 5 यहाँ पे ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे तो आपको 2G मिलेगा और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 10G। तो देखिए हमारा जो T2 आएगा तो देखिए T2 कितना आ रहा है, तो T2 हमारा आएगा 12G अपॉन में 5। तो इससे मालूम चल गया कि हमारा जो T2 आएगा वो मालूम चल गया इस स्ट्रिंग में देखिए टेंशन कितना आएगा। अब इसके बाद अब आपको देखिए इससे ऊपर जो हमारी जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पे इसका मान लेते हैं टेंशन हमारा देखिए T1 है। अब क्योंकि दोनों पुली हमारी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, पक्का है जो P2 वाली नीचे वाली हमारी पुली है ये इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन ऊपर जो टोटल फोर्स है नीचे टोटल फोर्स के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊपर का फोर्स है वो T1 है और नीचे का देखिए फोर्स क्या है, दोनों तरफ लग रहा है T2 तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए 2T2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे ना आप यहाँ पे T1 भी निकाल सकते हैं। देखिए T1 कितना आएगा, तो देखिए 12 2 लिखेंगे और T2 की वैल्यू क्या है, देखिए 12G और अपॉन में 5। तो कुल मिला के देखिए हमारा T1 कितना आ जाएगा, तो T1 हमारा आ जाएगा कि 24। तो 24G/5। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल गया था कि T1 की वैल्यू कितनी। अब ये T1 की वैल्यू मालूम चल गया, अब आप देख ले कि ये हमारा जो M1 मास को क्या बोल रहा है, ये रेस्ट में है। ठीक है, अगर ये रेस्ट में है बच्चों तो यानी इसका क्या होगा, कंफर्म है इसका जो टोटल ऊपर फोर्स होगा
और नीचे फोर्स यानी इसका नेट फोर्स भी बराबर होगा। अब देखो ऊपर क्या है T1 लग रहा है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो T1 होगा ये इक्वल होगा किसके M1G के बराबर, ठीक है, क्योंकि आपको ये रेस्ट में ब्लॉक है तो इसका जो भी वेट नीचे लगेगा M1G ये कहीं ना कहीं T1 के देखिए बराबर होगा। अब देखिए T1 आपने कितना निकाला, तो T1 आपने निकाला है 24G अपॉन में 5 इज इक्वल टू आपको यहाँ लिखेंगे M1G। अब ये जी से जी यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 24/5 यानी कितना आंसर आ जाएगा ये 4.8 किलोग्राम, ठीक है। 4.8 किलोग्राम इसको तो M1 कह दीजिए या फिर M जो भी आपको कहा गया है। तो देखिए यही हमारा जो ऊपर वाला मास है पहली जो पुली से कनेक्टेड है उसका देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.8 किलोग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा।